आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि 2014 के पहले और 2014 की बाद, 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब एनडीए की सरकार है। जैसा कि मैं बता दूं कि पहले कहा जाता था कि 14 के पहले कि किसान को शोषण किया गया, लेकिन मैं बता दूं कि 2014 के पहले और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि अगर हमारी सरकार बन जाए तो हम किसानों का आय दोगुना कर देंगे, किसानों को खुश कर देंगे, किसानों की समस्या से निदान कर देंगे। लेकिन मैं बता दूं कि नवतपुर प्रखंड में पितमास गांव से हमारे साथ ध्रुव कुमार शर्मा हैं जो कि किसान हैं और ये बचपन से किसानी कर रहे हैं और आज हम इनसे समझेंगे कि आखिर किसान दोगुना, उनको आय दोगुना हुआ या किसान खुश हो गए या फिर 2014 के पहले का सिस्टम सही था या 2014 की बाद का सिस्टम सही है। सारी बात को हम रखते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ध्रुव कुमार, घर पितवास नवतपुर पटना। क्या किसान को पहले कहा जाता था, 2014 के पहले बात होती थी, एनडीए सरकार कहती थी कि हम किसानों को आय दोगुना कर देंगे हमारी सरकार बनने के बाद, क्या किसानों का आय दोगुना हुआ या नहीं? जब से बीजेपी का सरकार बना तब से हम लोग को किसान को इतना शोषण किया गया कि इसका कोई अति नहीं। जबकि 2014 से पहले हम लोग का मसूर, खेसारी, गेहूँ सब का रेट, मसूर का रेट 6,000 रुपये था और 2014 के बाद मसूर का रेट हो गया 3200 रुपये। आज 2025 हुआ है तो 6,000 बिकता है, समझ गए। और उसके पहले हम लोग बेचते थे 6,000 7,000 के क्विंटल। अच्छा, अब आज देखिए क्या है आज 6,000 के है। जब से 14 के बाद तो 3200 के हो गया था। अच्छा, 2 लाख के तो हमको घाटा हुआ है। मसूरी स्टॉक हम कर लेते उसमें, अच्छा, समझ गए। 2 साल के मसूरी स्टॉक कर लेते उसमें हमको 2 लाख के घाटा हुआ। 32 रुपये मसूरी हो गया, 60 रुपये मसूरी बिकता था पहले। उसके बाद खाद के देखिए मगजमारी, खाद मिलता है उसे ही। सरकार कहता है कि 265 रुपये देंगे तो मिलता है 400 रुपये। अच्छा, धान में आइए, बेचने जाइए फैक्स में तो वही गति है। बोरा हम लोग को मार्केट में मिलता है 25 रुपये और सरकार देता है 25 रुपये क्विंटल। अच्छा, 42-45 किलो, 42 किलो कुछ मान 5 किलो ओवर देने पड़ता है, समझ गए। इसी तरह से चल रहा है। किसान को कोई आय दोगुना उगना ना है तो। लेकिन 2014 के पहले खाद के भी काफी किल्लत होती थी किसानों के लिए। देखा जाए तो मोदी जी के सरकार बनने के बाद किसानों को कुछ राशि भी मिलने लगा है, पहले तो मिलता भी नहीं था। इस राशि लॉलीपॉप है। अच्छा, हम लोग का अन्न दाना जो है से फ्री कर दिया जाए, वो अपना यूरिया के पूरा बोनस हम लोग को देते हैं वो भी बंद कर देवे। अच्छा, जैसे पहले कोटा में चीनी मिलता था तो हम लोग चीनी नहीं खाते थे, अब कोटा बंद कर दिया तो हम लोग चीनी बाहर भूखे हैं। अच्छा, टैक्स फ्री करिए आप। अच्छा, कोई टैक्स नहीं आती, कहला हम लोग के अन्न पर। अब बुझिए ना कि हम लोग बाप दादा 3 किलो चावल दे के लेबर खटाता था, आज 3 किलो 3 मन देंगे तो नहीं खट रहा है। इसलिए अन्न की कोई वैल्यू नहीं है। अन्न का कोई अन्न के कोई वैल्यू नहीं है। किसान उपजाते रहे, अन्न का कोई वैल्यू नहीं है। अभी बताइए कि जैसे धान आपने उपजाया, पीटा भी, और पैक्स में धान खरीद बेचने में क्या कोई समस्या वगैरह हुआ है या फिर पैक्स वाला क्या किस रेट पे लिया? पैक्स वाला तो जो सरकार का रेट है वही रेट देगा। अच्छा, 2369 रुपये रेट है या 25 रुपया बोरा के मिलेगा। अच्छा, बोरा के अलग से देने पड़ता है? उसी में इंक्लूड होके आ जाता है। इंक्लूड होके आता है? हाँ, उसी में 25 रुपया इंक्लूड होके आता है। 42 किलो 200 बोरा में भरे हैं। इसमें यहाँ तो अभी तक तो पेमेंट ना आया है, बाकी आवे करेगा। इस फैक्स में कोई दिक्कत ना है अपने यहाँ। अच्छा, और अलग अलग है। एक बात और भी है कि जैसे किसान को खाद का बहुत बड़ा समस्या होता है और मीडिया में भी बार बार उछलते रहता है कि खाद के लेकर किसान आक्रोश में है, और देखा जाए तो सरकार भी उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करते है, कहीं लाइसेंस रद्द कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो लाइसेंस रद्द हो जाने से क्या किसानों का समस्या दूर हो जाएगा? नहीं दूर होगा। अब किसान को किल्लत हो गया। मान लिया कि हमको 230 में मिल रहा था तो पितवास में मिल रहा था, यहाँ का दुकानदार का लाइसेंस रद्द हो गया। तो अगला दुकानदार जो है वो तो 230 में 330 में बेचिए रहा है। अच्छा, और हम वहां से लाने जाएंगे तो 20 रुपया हमको किराया हो तो 360 के हमको पड़ गया।
360 का पर इसलिए लोकल वाला जो हमको 320 में दे रहा तो वही ना बढ़िया है। अच्छा, तमाम तरह से सुधार होगा तब ना इसका कोई बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अथी हाँ है ना, बिल्कुल। तमाम तरह से सुधार हो। एक लाइसेंस रद्द कर देने से ठीक हो जाएगा का? नहीं होगा। हमारे यहाँ कितना दुकान बंद हो गया, जो ईमानदार आदमी था वो बंद कर दिया कि मारा पीटी से काला फेरा पड़ जाए, अच्छा, बंद करके चला गया केवल यहाँ से। लाइसेंस रद्द करने से नहीं, ऊपरे से लेके नीचे पैदान हाँ को, सब सिस्टम को सही करना सरकार का जितना एंगल है सब गड़बड़ सड़बड़ है। अच्छा, आप लोग किसान हैं, ये बताइए कि जानवर भी रखते हैं? यहाँ किसान हाँ जानवर रखते हैं। तो जानवर से हम क्या आपको लगता है? जानवर से यहाँ दूध हम देंगे ना डेयरी में? हाँ डेयरी में तो 32-35 रुपए पड़ेगा। अच्छा, और फिर डेयरी से आप दूध खरीदिएगा ना तो सब फैट निकाल लेता है और उसके बाद तो देगा 60 रुपए किलो। अच्छा, आप देते हैं 32 के, फिर वही दूध लेने जाते हैं तो 60 को मिलता है। सब फैट मलाई निकालेगा देगा 60 के 65 के। बाल बच्चा के शादी में लोग ले जाता ना खरीद के भाई, हाँ, तो वैसे देता है। तो किसानों को फिर क्या फायदा हुआ? किसान के फायदा नहीं हुआ, डेयरी चला हाँ, तो सरकार को टैक्स आया ना, किसान यहाँ पे रह रहा है केलहू के बैल नियत। किसान के फायदा कहाँ है? किसान अपना भूमिका में हाँ केवल है। किसान 30 मन पर धान उपजाए, 120 मन उपजाए, 10 मन तो भगवाने ले भागे, आज ऊपर से बच्चा कुचा से सरकार ले भागेगा। अच्छा, ये बताइए कि 2014 के पहले और 2014 के बाद में दोनों में क्या अंतर दिखा आपको? देखिए 14 के पहले था अन्न के महत्व था, लेबर भी काम करता था, अन्न लेकर काम करता था, मजूरी में अन्न ले लेता था। अच्छा, समझ गए? आज अन्न के रेट नहीं है इसलिए अन्न नहीं ले रहा है, इसलिए कैश सिस्टम हो गया, कैश सिस्टम हो गया। किसान को तो नुकसान है, अर्थ में आने से बाकी अब वह क्या करेगा किसान, ये तो पड़ल है फेरा में, किसी तरह अपना जीवन यापन हो रहा है। अब अच्छा, हम लोग कहाँ जाएंगे? नौकरी करने जाएंगे? इसी में अपना जीवन यापन होगा। अच्छा, नीतीश जी कहे थे कि हम प्रत्येक किसानों के घर तक, अरे खेतों तक पानी पहुंचा देंगे। क्या आप लोग को पानी खेतों तक मिल जाता है? हमारा एगो बोरिंग इंस्टॉल करवाए हैं। अच्छा, बाकी इतना न पेचीदा धंधा है ना, जैसे इसमें है का ना कि आप 1.25 लाख रुपया लगता है घर से। अच्छा, हर किसान के पास 1.25 लाख रुपया है? नहीं है। तो 1.25 लाख रुपया हुआ था ना, हम बोरिंग करेंगे तो नीतीश जी देंगे अथी सब्सिडी। अच्छा, अभी हम मेला लगल था नवतपुर, हाँ, तो मेला में जाइए खरीदे तो कहेगा कि हाँ एगो हमको परमिट कटा था मोटर के। अच्छा, तो मार्केट में 2 HP मोटर के दाम हम पूछे तो 17,000 17,500 का है। हाँ, मेला में था उसका दाम 22,000। मेला में 22,000 और बाहर में 17,000। 17,000 17,500। तो हम सोचे कि तो मेला में कहले लेवे भाई, सरकारों को नुकसान है कि हमको देवे पड़ेगा, हमरो नुकसान है इसलिए हम खरीद लेंगे बाहर सीए से। परमिट हम रख ले हैं आज हो। अच्छा, नहीं लिए, खरीदे नहीं खरीदे। तो क्या कहिएगा आप सरकार को? क्या कहिएगा? सरकार के क्या कहेंगे, वोट देवे घड़ी देवे किए हैं 10-10 हजार रुपया, वह सब वसूल कर रहे हैं आऊ का। तो आपने सुना कि ध्रुव कुमार शर्मा है पितमास ग्राम से, जो कि बचपन से, कुछ ऐसे किसान भी हैं कि जो सयान होने के बाद ही किसानी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे किसान है कि जो बचपन से ही संघर्ष का जीवन व्यतीत करके अपना परिवार, घर परिवार को चलाए। जैसा कि मैं बता दूं कि किसान के लिए बड़ी बड़ी बात होती है, मोदी जी हो या फिर अन्य हो, कांग्रेस हो, एनडीए या कांग्रेस, कोई भी किसानों के लिए हित में कार्य नहीं किया है। आज तक किसानों के साथ केवल छलावा हुआ है और किसानों के दर्द पर नमक छिड़का जाता है। जैसा कि मैं बता दूं कि खाद का 266 की रेट है और 340-350 का बिक्री होता है, लेकिन अगर उस पर कार्रवाई होता है और लाइसेंस रद्द हो जाता है तो यह कोई समस्या का निदान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के किसान का कहना है कि और भी तो समस्या खड़ा हो गया। जो पहले मान लीजिए कि हमें खाद की जरूरत है तो 330 की जगह पे 340 का ले लिए, लेकिन अब तो खाद भी नहीं मिलेगा। लेकिन इस पर सरकार को और राम कृपाल जी को खास करके, क्योंकि कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्री होते हुए आपके जनता कितना परेशान है और किसान को क्या फायदा हो रहा है। किसान की आय की दुगने की बात करते हैं तो किसान का दुगना तो नहीं होता है, एक गुना जरूर हो जाता है, क्योंकि एक गुना कहने का मतलब कि पीछे की तरफ चला जाता है, आगे की तरफ किसान नहीं बढ़ पा रहा है। किसान के साथ लोग केवल जितने भी पदाधिकारी हैं, किसान अगर अपना रसीद कटवाने जाएगा ब्लॉक, वहां भी लाखों रुपया के भरना होगा। जैसा कि ये P24 लाइव लगातार किसानों की समस्या को लेकर आपके सामने बीच में रखते रहता है।
आप अपना राय अवश्य करेंगे कि क्या जिन्होंने पितमास गांव से ध्रुव कुमार शर्मा ने किसान की समस्या को बात रखा P24 लाइव पर, क्या इन्होंने सही रखा या गलत रखा, आप अपना राय के जरिए कमेंट कर सकते हैं। लाइक करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।